तो हम लोगों ने जो पढ़ाया था वो क्या था आपके पास, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमने जो पढ़ाया वो पढ़ा दिया आपको कि प्रोडक्ट दो तरीके का है आपके पास। ये पहला प्रोडक्ट है आपके पास डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम और कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्केलर वैल्यू देता है, मतलब एक नंबर देता है। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है एक नंबर देना, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। फिर इससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया एंगल निकालने का, कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। देखो मैं ये चीजें आपको बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वेक्टर और 3D जो चैप्टर्स हैं उसमें जो मेन फोकस है वो है फॉर्मूलों पे। आपको फॉर्मूले बाय हार्ट होने जाने चाहिए पढ़ते पढ़ते, ऐसा पढ़ो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे के ऊपर क्या, मॉडुलस। ये आपको फॉर्मूला लगाना है कब, बताओ, ये फॉर्मूला कब लगाना है योगेश, जब आपको दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना। सही है, मतलब मैं अगर आपको दो वेक्टर दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि हाँ भाई इनके बीच का एक एंगल निकाल के दिखाओ मुझे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको दो वेक्टरों का डॉट करना भी बता दिया था। मान लीजिए एक ए वेक्टर है आपके पास 2i माइनस जे और माइनस 5k, और बी वेक्टर है i प्लस 2j और प्लस 3k। अब योगेश आप मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बता दीजिए कैसे करेंगे। बिल्कुल 2i को 2i से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 2i कौन जाएगा यार, 2i डॉट आई कर दोगे, फिर उसके बाद माइनस जे डॉट 2j कर दोगे, और माइनस 5k डॉट 3k कर दोगे। ये आपको लिखना भी नहीं है, ये आपको डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस कर देनी है बस। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा लिख देना है उसका भी, बाकी डायरेक्टली करना है। ये भी नहीं लिखना आपको, तो आपको जो लिखना है वो उसके बारे में बता देता हूँ। आपको तो ऐसा लिखना है बस, 2i माइनस जे माइनस 5k डॉट आई प्लस 2j और प्लस 3k। और जब आप इनका डॉट कराएंगे तो आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के। अब आप बता दीजिए कितना हो जाएगा यार, अब भी आई बोल रहे हैं आप, नंबर्स को करो भाई। 2 - 2 योगेश बोला कैसे ना यार, ठीक है। तो डॉट करना आप लोगों ने सीख लिया। आइए क्रॉस पे डिटेल लेते हैं, क्रॉस पे क्या क्या चीज है मामला। क्रॉस का स्टार्ट नीचे से करते हैं भाई, क्योंकि हमने इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है। 2i माइनस जे माइनस 5k, और बी वेक्टर है आपके पास i प्लस 2j और प्लस 3k। फटाफट मुझे इसका क्रॉस करके दिखा दो, कर दीजिए फटाफट। देख लो भाई किस तरीके से करना है आपको। इस तरीके से आपको पहले डिटरमिनेंट लगाना है, ऊपर में क्या लिखना है, आई फिर जे और फिर के। एक एक कोफिशिएंट बताइए, 2 -1 -5 1 2 और 3, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ भाई आई को लेना है, फिर इसके रो और इसके कॉलम को गायब करना है, ये चार पिक करने हैं आपको, -1 -5 2 और 3। फिर आपको प्लस जे लेना है, प्लस जे नहीं माइनस जे। देखो मैंने माइनस जे कहाँ लिखा है उस पर गौर करें प्लीज, हमारे टेस्ट चल रहे हैं ऐसे वन चल रहे हैं। हाँ फिर कौन सा पेपर कल, इसके लिए बालक नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पे ये गया और ये बीच वाला चला गया, क्या रहेगा आपके पास, 2 -5 1 और 3, और आपके पास है के, कितना हो जाएगा भाई ये, 2 -1 1 और 2।
अच्छा जी, अब क्या करना है भाई इसका, यहाँ पर आ जाएगा आई, बताओ भाई इसका, तो -1 × 3 कितना हो जाएगा, -3 लिख दूं, 2 × -5 -10, और बीच में एक और माइनस आएगा, तो किसका बन जाएगा, प्लस का। अरे बोलो लिख के दिखाऊं यार, समझ गए इस बात को, +10 लिख, फिर माइनस का जे तो भाई इसका बताओ भाई, 3 × 2 = 6 और प्लस का 5, फिर अगला है के, यहाँ पे 4 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास 7i -11j और +5k, ये आपके पास क्रॉस आया है। ठीक है, दिस इज A क्रॉस B, डन। ठीक है, नेक्स्ट जो है, फिर आपने शॉर्टकट तो उसका सीखा ही हुआ है, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि क्रॉस वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टरों की क्या होता है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। पैरेलल वेक्टर कैसे शो करोगे, बताओ भाई, दो वेक्टर पैरेलल हैं, ये बात कैसे शो की जाएगी, ए ना, A1/A2 इक्वल हो जाएगा, ये A1 B1 और C1 क्या है, ये पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, आप कोफिशिएंट भी कह सकते हो, ये डायरेक्शन रेशियोज ही तो होते थे, ABCIJ के आगे लगे जो रहते थे, और जो यूनिट वेक्टर के आगे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, जो वेक्टर के आगे रहते हैं उनको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, सही है ना, क्योंकि वो x2 - x1 से, y2 - y1 से, z2 - z1 से आते हैं, और जो यूनिट वेक्टर के आगे रहते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, सही है ना, बहुत बढ़िया। तो A1 और प्लस B1J और प्लस C1K, और B वेक्टर है आपके पास A2I प्लस B2J और प्लस C2K, और ये देखो, मतलब अगर दो वेक्टरों को पैरेलल चेक करना है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का क्या कर देते हैं, रेशो कर लेते हैं, और अगर वो रेशो भी इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। अच्छा, ये साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये डायरेक्शन रेशियोज के लिए तो है ही एप्लीकेबल, कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए भी एप्लीकेबल है, सॉरी M2, सॉरी यार M2 क्या आएगा ऊपर, क्या आएगा ऊपर, M1 अपॉन में M2 और N1 अपॉन में N2, समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं, पक्का, ठीक है। चलिए क्रॉस का फॉर्मूला सुन लो, क्रॉस का फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहां पर एक नॉर्मल वेक्टर और होता है, ठीक है। अच्छा चलो इस पे और थोड़ी सी बात करते हैं भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी, ये बताया था मैंने, और देना भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला भी क्या कहता है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी है ये और बता दो, स्केलर है ना, कोई नंबर ही मिलेगा ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ। अच्छा बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी एक लेंथ है, तो मैग्नीट्यूड मतलब समझते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, किस चीज की वैल्यू, हाँ उसकी लेंथ की वैल्यू, भाई वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो एक प्रॉपर लेंथ होगी उसकी, वो प्रॉपर लेंथ कैसे पता चलती है उस वेक्टर की, क्या निकालना पड़ता है उसका, मैग्नीट्यूड, तो ये जो मैग्नीट्यूड जो मैं लिख रहा हूं ये एक्चुअली में एक नंबर ही तो होगा, भाई 7 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है, 8 यूनिट का है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा भी तो कोई आपको वैल्यू देता है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, स्केलर क्वांटिटी,
तीनों स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, एक स्केलर। आइए क्रॉस में चेक करते हैं। ए मैग्नीट्यूड क्या है, बी मैग्नीट्यूड क्या है, और साइन थीटा क्या है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या देगा, लेकिन क्रॉस वेक्टर को क्या कहते हो आप, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो एन वेक्टर है ना, ये है वेक्टर, और वेक्टर इनटू स्केलर वेक्टर बनता है। किसी वेक्टर को अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करा दूं तो वेक्टर ही बन जाता है। देख लीजिए, जैसे आई प्लस 5j और प्लस 2k, ये एक वेक्टर है कि नहीं है, सही है ना। मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बनेगा, 5i बन रहा है ना, तो क्या बन रहा है, एक वेक्टर। तो आपको समझना है कि स्केलर इनटू वेक्टर किसके बराबर बनता है, वेक्टर के। तो ये तीनों चीजें मुझे कहीं ना कहीं स्केलर बना रही हैं, लेकिन ये जो लास्ट में जो एन कैप लिखा हुआ है, ये इसकी वजह से ये क्या बन रहा है, एक वेक्टर बन रहा है। और ये जो एन कैप है ना, ये होता है नॉर्मल वेक्टर। क्या होता है ये, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है क्योंकि कैप लग रहा है। तो मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे मान लो एक ए वेक्टर हो गया, एक क्या हो गया आपके पास, बी वेक्टर। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना, ये इनके परपेंडिकुलर होगा, उसका एक यूनिट वेक्टर है ये एन कैप। और उसको ये जो 3 नंबर है जो आगे मल्टीप्लाई में है, ये दे रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब बनता है आपका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, मैं जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और लास्ट में क्या आ रहा है, एन कैप। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, ये भी स्केलर क्वांटिटी दे रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी। और ये सारे स्केलर क्वांटिटीज जब आपके नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो जाकर एक वेक्टर प्रिपेयर होता है, एन वेक्टर, जो कि इन दोनों वेक्टरों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए वेक्टर कुछ इधर हो गया, बी वेक्टर कुछ इधर हो गया, आपका ये जो एन कैप है ये तो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, छोटा सा। और ये जो चीज है, इसने इसको मैग्नीट्यूड दिया, तो जाकर ये प्रॉपर क्या बना, एक वेक्टर प्रिपेयर हुआ, जिसको आप एन वेक्टर या सी वेक्टर भी कह सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से थोड़ा सा फैमिलियर रहिए। अच्छा जी, हाँ वही उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो। तो अगर आपको कल को ये एन कैप निकालना पड़ा कि भाई मैं तो निकालना चाहता हूँ एन कैप, बताओ कैसे निकाले, तो आपको क्या करना है, आपको आपके इन दोनों वेक्टरों का क्या करा देना है, क्रॉस, और फिर इनको डिवाइड कर देना है इन्हीं के मैग्नीट्यूडों, और फिर साइन थीटा से एंगल पता करना पड़ेगा। या फिर एक सिंपल सी बात है, ये सब भी छोड़ दो, आप इन दोनों का क्या कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, क्या प्रिपेयर हो जाएगा, एन वेक्टर, और फिर उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करवा दीजिएगा, डिवाइड, तो भी क्या मिल जाएगा, यूनिट। अब ये लॉजिक तो वही बच्चा लगा सकता है ना जिसने पढ़ा है, बाकी तो फॉर्मूले फॉर्मूले खेलते रहेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम है इस चैप्टर को, बच्चे कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे घुमा फिरा के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए ना, फिर नहीं बनता उनसे कुछ। तो एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा से निकलेगा। अच्छा भैया इससे नहीं निकाल सकते, यार इससे भी निकाल सकते हो आप, साइन थीटा को अकेला कर दीजिए, बाकी सबको अपॉन में भेज दीजिए, बट फिर वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, सही बात है ना। ठीक है, या फिर एक प्लान और भी है, चलो छोड़, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज है जो इसमें काफी यूज होती है, देखो ये वाली, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैप। अच्छा जी, देखो आ, ए वेक्टर की जगह अगर मैं आई वेक्टर लिख दूं, यूनिट वेक्टर, और क्रॉस कराऊं किसके साथ, जे के साथ, तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड जो कि कितना होता है,
1, क्यों? ये यूनिट वेक्टर और जे का वेक्टर और साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा की क्या लिखूं? आई और जे, आई कौन से एक्सिस पर? एक्स, जे कौन से पे? वाई, तो कितना लिखूं? 90, है ना? साइन 90 कितना होता? 1 होता है। और एन कैप, एन कैप क्या है? किसका नॉर्मल? किसका नॉर्मल? अरे किसका नॉर्मल? ये जो आई वेक्टर और जे वेक्टर लिखे हैं इनका नॉर्मल बताना। आई और जे का नॉर्मल कौन है? के, थैंक यू। अरे आई और जे का नॉर्मल कौन है? आई एक्स एक्सिस पर है, जे कौन सी एक्सिस पर है? ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। मान लीजिए ये आई है, ये कौन सा है? जे, तो ये के ही तो परपेंडिकुलर है। तो मैं इस एन कैप की जगह अभी के लिए क्या लिख सकता हूं? अब ये चीज कितनी हो जाएगी? 1, ये चीज कितनी हो जाएगी? 1, साइन थीटा साइन 90 कितना हो जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसलिए कहते हैं कि आई क्रॉस जे किसके बराबर है? ठीक है। फिर ये सब बार बार करने की बजाय उन्होंने एक शॉर्टकट सा बनाया हुआ है, वो शॉर्टकट देखिए क्या। हाँ, ट्रायंगुलर वाला नहीं, एक्चुअली वो सर्कल वाला है। कुछ इस तरीके से आई, हाँ साइक्लिक एंटी से आई जे, और यहाँ पर इस तरीके से के है, और वो इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं, एंटी साइक्लिक घुमाते हैं शायद। आई क्रॉस देखना, साइक्लिक इस तरफ से है। अच्छा, मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया ना, सॉरी सॉरी। क्लॉकवाइज लिखोगे पहले, आई जे और फिर के, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना, लिखते क्लॉकवाइज ना, तो एरो इस तरफ चलता है। अच्छे से बनाता हूँ, बिल्कुल भाइयात बनाया हूँ। इधर, इधर, और ये, ठीक है। घड़ी इस तरीके से चलती है, लिखा इसी तरीके से, पर हम जो अपनी घड़ी चलाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, यार मेरे ख्याल से जे यही आना चाहिए, बस देखना भाई। इस पे थोड़ा सा करेक्शन है, तो यहाँ पर आई है, ये वाला क्या है? जे, और ये वाला क्या है आपके पास? के, और चलना भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही है, लिखा भी एंटी क्लॉकवाइज है और चलना भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। आप आई जे के कैसे भी लिख दीजिए, आई जे के लिखना है, और कैसे लिखना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी तो आपके पास इस तरीके से चलती है, ऊपर 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3, हम उल्टा चलते हैं। तो आई उधर, जे इधर, और के इस तरह, और घड़ी भी मतलब उल्टी चला रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आई है आपके पास, फिर जे है, फिर के है, और चला भी ऐसे ही रहे, और क्रॉस भी ऐसे याद रखेंगे कि आई क्रॉस जे कितना देगा? आई क्रॉस जे क्या देगा? के। सही है। और इसी तरीके से जे क्रॉस के, देखो बोलने में भी समझ में आ रहा है ना, आई जे के, तो आई और जे क्या देगा? के। जे और के क्या देगा? आई। देख लो, जे और के क्या बचा? आई। और के और आई क्या देगा? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा रन कर दूं तो, मान लो मैं आई से जे की तरफ नहीं, जे से आई की तरफ चला जाऊं, जे क्रॉस आई क्या देगा? भाई तो जे क्रॉस आई आपको देगा, वैसे तो के आएगा लेकिन विद नेगेटिव साइन। बताया था ना, एक 90 ऊपर है तो एक 90 नीचे भी। आई से जे जाओगे तो पॉजिटिव के मिलेगा, लेकिन जे से आई जाएंगे तो नेगेटिव के मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जे के होता है, लेकिन अगर आपने के जे करने की कोशिश करी तो आपको माइनस आई मिलेगा। इसी तरीके से के आई होता है, लेकिन अगर आप आई के करोगे तो ये आपको माइनस जे मिलेगा। ठीक है, तो इस थोड़ा सा चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका प्रूफों में काम आता है ये, एज सच इसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आप डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व
कर लेते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा, है ना। शॉर्टकट बना तो रखा है हमने डिटरमिनेंट वाला, उसमें कहाँ लगता है, ये लगता है कहीं, कहीं नहीं लगता। तो ये जो चीज है ये आपके पास थोड़ी सी प्रूफ में काम आती है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। और बाकी एक और टॉपिक है आपके पास, प्रोजेक्शन, इसको और गौर कर लेते हैं। फिर जो जो किताब में है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज थोड़ा उनको पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज भी बचती है, फिर वो खत्म ही करना है चैप्टर। प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब है परछाई। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, परछाई। 38। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, परछाई। परछाई का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक आपके पास बी वेक्टर है, और अगर मैं ऊपर से अगर इसमें पैरेलल या फिर सूरज की किरणें डालूं, ऊपर से अगर आप इसमें सूरज की किरणें गिराते हैं, तो या प्रोजेक्टर की लाइट, जैसे मान लो प्रोजेक्टर वहां से आ रहा है, अब मान लो ये, अब समझो ये एक वेक्टर है, ये जैसे एक वेक्टर है, और ऐसे ही मेरा एक वेक्टर है, थोड़ा सा इस तरीके से, तो मेरी परछाई इस पे कितनी बनेगी, इस हाथ की परछाई इस पे कितनी बनेगी। तो अगर ऊपर से अगर पैरेलल लाइंस आ रही हैं, एक इस तरीके से एक इधर है, तो इस वेक्टर की इस पर जो शेडो बनेगी वो कितनी लंबी होगी, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन। अब आप ये बता दो, ये क्रॉस होगा या डॉट होगा, ये किसी वेक्टर का क्रॉस होगा या डॉट होगा, इतना बता दो। क्यों, है भाई, ये जो मिला, ये वेक्टर मिला या फिर मतलब मिला क्या, ये लेंथ मिला या क्या मिला, शेडो है ना, तो लेंथ ही तो होगी ये। तो लेंथ कैसे मिलती है, क्रॉस करके मिलती है या फिर डॉट करके मिलती है, आंसर डॉट करके। ये सब चीजें हैं जो आपको रिकॉल करनी है ड्यूरिंग एग्जाम, अगर आप भूल जाते हैं कि प्रोजेक्शन, तो इसका अपना एक फॉर्मूला है आपके पास। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला वेक्टर ए वेक्टर है, नीचे वाला वेक्टर बी वेक्टर है, तो आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको कभी भी प्रोजेक्शन निकालना, अच्छा किसका किस पे प्रोजेक्शन है ना, ये बड़ा मैटर करता है कि ऊपर कौन सा है नीचे वेक्टर कौन सा है। मैं इस तरीके से बोलूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल्स, इक्वल्स, आपको क्या करना है, ए वेक्टर को डॉट कराना है बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, ये फॉर्मूला। अब यूनिट वेक्टर लिखने का फॉर्मूला क्या था, वो और बता दो। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में मेंशन, बट ये फॉर्मूला आप खुद भी समझ सकते हो, ये चीज क्या होती है, एक तरीके से यूनिट वेक्टर, है ना। तो दीदी भाई फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो तो एज इट इज ले लेना है आपको, और जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसके सिर्फ डायरेक्शन लेनी है, उसकी क्या लेनी है, सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन होल्ड करता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन होल्ड करता है, यूनिट वेक्टर। तो भाई ए वेक्टर को डॉट कराएंगे आप किसके साथ, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, बिल्कुल सही, ऐसा ही कुछ करना। अब इसको लिखने के कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, बी वेक्टर को यूनिट मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल दिया, और ऊपर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अलग से लिख दिया, ऐसा भी लिख देते हैं कभी कभी, ऐसा भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, तीनों फॉर्मूले ही सही है। गौर करिए सही है कि नहीं, भाई डॉट अलाउड है ना, तो ये फॉर्मूला भी सही है आपका। डॉट को अपने यूनिट वेक्टर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो ये भी सही है। और इस बी मैग्नीट्यूड को अगर मैं बाहर खींच दूं अलग से, तो इसको 1/b मैग्नीट्यूड अलग, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या कर दिया मैंने, एक साथ लिख दिया। कल को मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके क्या ये लिख सकता हूँ, 1/b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते थे आप याद करो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, बी मैग्नीट्यूड तो बी मैग्नीट्यूड कट गया,
और क्या बन गया, समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये सारे के सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते इन फॉर्मूलों के साथ, ये फॉर्मूले एक दूसरे से जो इंटरलिंक्ड है। तो अगर कभी भी आप परछाई निकाल रहे हैं तो क्या क्या चीजें मैटर, अब थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठाओ, जब कभी आप परछाई निकाल रहे हो किसी की तो दो बातें तो पूछोगे, पहले तो किसकी परछाई और कहां पर, ये दो चीजें पूछी जाती हैं। मान लो मैं अपनी परछाई निकाल रहा हूं धरती पर, तो जिस वेक्टर की आप परछाई निकाल रहे हो वो तो वेक्टर एज इट इज ले लेना है और डॉट कराना है उसको जिसके ऊपर परछाई निकाली जा रही है। अच्छा अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर, अब बच्चे क्या करते हैं ना, ये फॉर्मूला रट लेते हैं और फिर ना वो बड़े स्मार्ट है, वो क्या कर देते हैं, ये बोल देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बताओ। और बच्चा वो फॉर्मूला रट के बैठा होता है, ए वेक्टर डॉट, और बस यही इसी का वो वेट कर रहे होते हैं, खत्म खेल। वो चाहते हैं तुम ऐसा करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा किसका प्रोजेक्शन किस पर है। तो इस केस में आपका बी वेक्टर लेना है आपको, और ए वेक्टर का क्या लेना है, पीछे आगे पीछे नहीं भाई, किसका किस पर प्रोजेक्शन है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन है उसको तो एज इट इज ले लेना, और जिस पर है उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप परछाई या प्रोजेक्शंस निकाल पाएंगे। आइए एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस हम लोग उनके बारे में कल पढ़ेंगे। आज थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, आइए देखिए। चलिए भाई, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल। कर लीजिए भाई, आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं बस सपोर्ट के लिए हूं आपकी, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों के बीच में क्या बताना है आपको, एंगल बताना है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर with magnitudes, with magnitudes under root 3 and 2, having a vector dot b vector equal to में अंडर रूट 6। हाँ भाई क्या बताना है, एंगल बताना है। एंगल कैसे निकालते थे याद करो, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, और ये भी दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अंडर रूट 6। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डॉट की जगह क्या लिखना है आपको, अंडर रूट 6, ए के मैग्नीट्यूड की जगह और बी के मैग्नीट्यूड की जगह 2। हाँ भाई, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 6 कैंसिल हो सकता है क्या, अंडर रूट 6 को आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं क्या, रूट 2 इंटू रूट 3, तो ये रूट 2 इंटू रूट 3 है, और यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे 2 है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट इससे काट कटा के यहाँ पे रूट 2 बना लोगे, यहाँ पे कॉस थीटा चल ही रहा है। अब आप ही बता दीजिए कॉस थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में रूट 2, थीटा को आप अकेला करेंगे क्योंकि आपको एंगल निकालना है, और कॉस इनवर्स को कॉस को पल्ली तरफ भेज देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। अब आप ही बता दीजिए कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, 1/√2 कितना होता है, 45। 45 को क्या बोलते हैं आप, हाँ जी। ठीक है, वो बाकी आंसर पीछे चेक कर लेना, इसमें 45 लिखा है कि 5/4 लिखा है। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन, लेकिन इस बार आपके साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एंगल, ये आप लोग करेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कितना है आपके पास, आई -2j और +3k एंड 3i -2j और +k। करिए फटाफट, होना चाहिए था यार।
हाँ भाई, एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना है, एक तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो एक तो आपका एक ए वेक्टर हो जाएगा आई माइनस 2j+3 के, और एक बी वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा 3i माइनस 2j और प्लस के। ठीक है। अब आपको अगर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है वो बता दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। दक्षी बात के लिए जाके जाओ। प्रोजेक्शन जीरो आ सकता है। प्रोजेक्शन जीरो होने का मतलब है कुछ ऐसा, वो पहला वाला वेक्टर ऐसा है, दूसरा वाला वेक्टर ऐसा है। अब जब आ रहा है मामला तो जैसे दोपहर के टाइम होता है, सन बिल्कुल ऊपर है, आपके नीचे ही बिल्कुल आपकी शैडो बनती है, वो दिखती नहीं है, वो बिल्कुल आपके पाँव में होती है। ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्शन आपका जीरो हो सकता है। यार यहाँ फोकस कर लो यार, है पर मेरा भी ध्यान इधर ही है ना, इग्नोर करो उसको। ठीक है। तो आपको थीटा निकालने के लिए ये सारा तामझाम निकालना पड़ेगा। तो मतलब आपको पहले तो इन दोनों का डॉट करना है। डॉट करना मैंने आपको बताया हुआ है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला। फिर मैंने आपको बताया आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर आपको बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर आपको इनमें टेक देना है बस। फिर थीटा जैसे अकेला करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना। तो अगर कोई दो वेक्टर दे तो उनका एंगल निकाले तो ऐसे निकालते हैं, एक को ये वेक्टर मान लो, एक को वेक्टर मान लो, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला गया था प्रोजेक्शन निकाल दो। इस वेक्टर की इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल दो। ये बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो इसका मतलब थोड़ा डायग्राम अगर आप बनाएं तो एक वेक्टर ये है आई माइनस जे, और ये वाला जो वेक्टर है ये आपके पास आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, आई वाला आई प्लस जे। उधर जाओ दक्ष। ठीक है। अब आपको इसके ऊपर क्या निकालना है, इसका प्रोजेक्शन। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, और इसको बना लीजिए बी वेक्टर। और प्रोजेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी का क्या है। अब आप खुद समझिए ना आपको करना क्या है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और इसका नॉर्मल वेक्टर है, फिर इन दोनों का क्या करा देना, डॉट। निकाल निकाल के अपना सेट कर देना मामले को। अब भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप इसको अलग कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो। बना लीजिए बी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड, फिर ये जो आंसर देगा उसको यहां रख देना, और ए वेक्टर को और इसको क्या करा देना एक दूसरे से, अरे क्या करा देना, डॉट मल्टीप्लाई करा दो पहले। हालांकि कराते तो मल्टीप्लाई है लेकिन डॉट बोलो। समझ में आ गया। ठीक है। तो यहां तक आपको करके लेके आना है। कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है। चलिए ट्राई कर लीजिएगा आप लोग।